हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, कुछ भी बोल लो तो वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ये जो पूरे नोट्स की पीडीएफ है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे रूल्स और प्रैक्टिस सेट्स मैंने आपके लिए दिए हैं जो कि आपको एक्सरसाइजेस करनी है। तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ठीक है। और वहाँ पे जाके फॉलो करना है, इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना ताकि आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। सेकेंडली, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और वहीं पर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर यू फॉलो ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ विदाउट एनी देरी वी विल स्टार्टिंग आवर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है बेसिकली कि जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो होते हैं सब्जेक्ट हमारे, ठीक है। और सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब लगी होती है, तो इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है, उसी के हिसाब से वर्ब आती है। जैसे आपने टेंसेस में भी सीखा है, अगर ही, शी, इट है तो उसके साथ आपकी सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे कि इज आ गई, है ना, इज आ गया। आई है तो उसके साथ एम आ जाएगा। और अगर वी, यू, दे है तो इस तरीके से है तो फिर आपका वर आ जाएगा या फिर आर आ जाएगा, तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो सब्जेक्ट के आधार पे ही आपकी वर्ब डिसाइड होती है कि कैसी आएगी, है ना। पास्ट होगी तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। तो ये होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट। और इससे कुछ 14 to 15 रूल्स हैं जो कि हम इसमें बात करेंगे। तो अब हम आते हैं बिना किसी देरी के रूल नंबर 1 पे। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर आपका जैसे सब्जेक्ट है ही, शी, या फिर कोई कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके साथ जो वर्ब है उसके साथ एस और ई एस लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, द थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज फाउंड बाय एस और ई एस टू द रूट ऑफ थर्ड पर्सन प्लूरल, वी कैन यूज दिस। जैसे कि यहाँ पर देखो, अब आपके अगर कभी भी ही, शी, इट कोई कॉमन नाउन है, कोई प्रॉपर नाउन है, तो वर्ब के साथ एस और ई एस लग जाए। जैसे कि अ काउ है, ठीक है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर एक कॉमन नाउन है। शी जो है वो भी एक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। माय फादर जो है वो भी कॉमन नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी देखो ही, शी, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन है, तो वर्ब के साथ एस ई एस लग जाएगा। तो ये वर्ब आ गई, इसके साथ एस लग गया। अब ये गो वर्ब आ गई तो इसके साथ ई एस लग गया। डू आ गया, वर्ब आ गई, इसके साथ ई एस लग गया। तो अ काउ ईट्स है, शी गोज फॉर अ वॉक डेली, माई फादर डज नॉट स्मोक। अब यहाँ पर रूल नंबर 2 पे आते हैं। अगर कभी भी सेंटेंस में वन ऑफ दिख जाए, आपको क्या दिख जाए, वन ऑफ दिख जाए, और उसके साथ एक प्लूरल नाउन भी दिख जाए, ठीक है, तो वर्ब के साथ एस और ई एस आ जाएगा। जैसे कि वन ऑफ दिख गया, इसके साथ देखो प्लूरल नाउन है, हाँ, माय फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वन ऑफ है, प्लूरल नाउन है, माय अंकल्स, यस, तो वर्ब के साथ देखो एस लग गया। लिव्स, वर्ब के साथ देखो एस लग गया। प्लेस, इस तरीके से, ठीक है। नाउ द थर्ड रूल सेज दैट अगर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट है और वर्ब है, उसको किसी बड़े से फ्रेज ने या क्लॉज ने सेपरेट कर दिया है, तो वर्ब जो है एक्चुअल सब्जेक्ट के साथ, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है उसी के साथ, उसी के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे यहाँ पर देखो, द आंट, ये आपका सब्जेक्ट है। हु इज इरिटेटेड टुडे, ये एक क्लॉज हो गया बड़ा सा, और फिर आएगी आपकी वर्ब इज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो आंट है वो सिंगुलर है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब आई। अब इसी तरीके से देखो, ऑल द सॉन्ग्स, यहाँ पर ये प्लूरल है। फिर उसके बाद दैट शी रिकॉर्डेड ऑन द कंप्यूटर, ये लॉन्ग क्लॉज है। उसके बाद वर्ब जो है उसी के अकॉर्डिंग आएगी। अब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, यानी कि आर, ठीक है। तो ये रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर 4 क्या है? The fourth rule says that when a subject is made up of 2 or more nouns and joined by and, तो verb जो plural आएगी। जैसे कि यहाँ पर देखो, शुगर एंड स्पाइस, ये दोनों जो हैं दो नाउन्स हैं, दो सब्जेक्ट है और एंड से जुड़े हुए, तो वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी, ठीक है। लेमन एंड हनी, दोनों एक दूसरे के साथ एंड से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब भी प्लूरल आई। डॉग्स एंड कैट्स, दोनों एक दूसरे के साथ एंड से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब जो है प्लूरल आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, रूल नंबर 5 जो है वो क्या है कि अगर कोई भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, इन एडिशन टू, एंड और एंड नॉट से जुड़ जाए,
तो फिर आपका जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई। अब यहाँ पर दो आपके सब्जेक्ट है, माई फ्रेंड्स भी और आई भी है, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एज वेल एज से। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपको देखना है, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल आएगी, ठीक है। ही विद हिज सर्वेंट, अब यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, ही और हिज सर्वेंट। अब विद के साथ एक कनेक्टेड है तो फर्स्ट उसमें देखो आप फर्स्ट सब्जेक्ट जाओ तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। ग्रीन एंड नॉट ब्लैक, अब यहाँ पर जो है एंड नॉट के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो फर्स्ट जाओ, ग्रीन जो है वो एक सिंगुलर है तो आपका इज आएगा, ठीक है। रूल नंबर 6 पे आते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिख जाएं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मैनी, तो इन सब के साथ आपका क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, इज होती है, एम होती है, ठीक है, वॉज होती है, हैज़ होती है, और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, आर होता है, वर, हैव, ये जो है आपकी प्लूरल वर्ब होती है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ईदर ऑफ द 2 गर्ल इज, नीदर ऑफ द 5 बॉयज इज, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो बॉयज है बट लगा तो नीदर है ना, और हमने ऊपर देखा था ईदर ईदर के साथ, ईदर नीदर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज, इस तरीके से, ठीक है। रूल नंबर 7 क्या कहलाता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो से जुड़े हुए हैं 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के जो वर्ब के सबसे पास वाला सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ठीक है। जैसे कि ईदर ही और आई, यहाँ पर देखो ईदर और लगा हुआ है, तो अब यहाँ पर सबसे पास वाला सब्जेक्ट क्या है, जैसे यहाँ पर कोई वर्ब आनी है तो सबसे पास वाला सब्जेक्ट क्या है, आई जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब जो है एम आ जाएगी, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम आता है। अब नीदर यू नॉर शी, अब यहाँ पर नीदर नॉर लगा हुआ है, अब शी देखो, अब यहाँ पर आएगी वर्ब, तो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट देखो, वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी जो वो सिंगुलर आएगी, ठीक है। ईदर शी और आई, तो आई जो है वो पास वाला सब्जेक्ट है वर्ब के, तो आई के साथ हमेशा एम आ जाएगा। रूल नंबर 8 देखो, अगर कोई वर्ब अगर कहीं पर नन लग जाए, ठीक है, नन वर्ड जो है वो लग जाए तो वर्ब जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगी। जैसे नन ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। आई आस्क्ड फॉर अ मेड बट नन वॉज देयर, अब यहाँ पर आई जो है सिंगुलर है तो वॉज सिंगुलर वर्ब आएगी। नन ऑफ देम वांटेड, अब यहाँ पर जो है पास्ट की बात हो रही है तो फिर पास्ट की आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर रूल नंबर 9 देखो, अगर कभी डिस्टेंस है, वेट है, तो किसी भी चीज़ का डिस्टेंस, किसी भी चीज़ का वेट एक सिंगल क्वांटिटी दिखा रहा है, एक सिंगल यूनिट दिखा रहा है, तो वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी। जैसे 500 रुपीज़ है तो 500 प्लूरल है, बट एक तरीके से एक सिंगल क्वांटिटी दिखा रहा है तो वर्ब जो है वो इज आएगी। 100 किलोमीटर्स एक डिस्टेंस की फिक्स्ड वो दिखा रही है, फिक्स्ड यूनिट दिखा रहा है तो फिर आपका वर्ब जो है सिंगुलर आएगी। 4 किलोग्राम्स एक फिक्स्ड क्वांटिटी दिखा रहा है तो वर्ब भी आपकी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। रूल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अगर कलेक्टिव नाउन है जैसे कि अ ग्रुप ऑफ, अ हर्ड ऑफ, टीम ऑफ, तो सिंगुलर माने जाते हैं, ठीक है, तो वर्ब भी जो है वो आपकी सिंगुलर आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी ग्रुप में हर एक मेंबर को इंडिविजुअली कर रहे हो, जैसे कि उस ग्रुप के, उस भेड़ के ग्रुप में, उस भेड़ के हर्ड में से उस पर्टिकुलर भेड़ का कलर जो है वो पिंक है, तो वहाँ पर आप ग्रुप ऑफ शीप्स में से एक शीप को डिनोट कर रहे हो, तो जब आप ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हो तो वो प्लूरल माना जाएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स वाज ऑन स्ट्राइक, अब यहाँ पर देखो कि जब इसमें आपका कलेक्टिव नाउन आ गया तो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। देखो इसमें भी देखो अ कमिटी कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पर देखो टीम ऑफ प्लेयर्स, ये भी कलेक्टिव नाउन है तो फिर आपकी वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी, ठीक है। रूल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जैसे अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक फर्नीचर है, शुगर है, राइस है, इक्विपमेंट है, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इनके साथ क्या आएगी, इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे और इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे फर्नीचर इज, स्टेशनरी इज, अब इस तरीके से। अगर 12th रूल क्या है, जैसे कुछ नाउन्स होते हैं, अमेंड, आर्चीव्स, कंपासेस, ग्लासेस, ट्राउजर्स, ये हमेशा प्लूरल कंसिडर किए जाते हैं तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल आएगी। लेकिन अगर इन्हीं के आगे अ पेयर ऑफ लग जाए, जैसे अ पेयर ऑफ सीजर,
तो वो जो है सिंगुलर माना जाएगा, तो वो भी सिंगुलर आएगी। जैसे यहाँ पर देखो अ पेयर ऑफ जीन्स, अब अ पेयर ऑफ वर्ड लग गया तो फिर वहाँ पे वर्ब जो है सिंगुलर आएगी, ठीक है। सीजर आ गया और अ पेयर ऑफ ट्राउजर आ गया तो वर्ब भी जो है वो आपकी सिंगुलर आएगी, लाइक नीड। और सीजर्स आ गया तो फिर वर्ब जो है वो सेकेंड वर्ब जो है वो आपकी प्लूरल आएगी। रूल नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अगर आपको कुछ ऐसे फ्रेजेस देखने को मिल जाए जैसे कि अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, तो वो सिंगुलर माना जाएगा और इसकी जो तो फिर वर्ब भी जो आपकी वो सिंगुलर आएगी। जैसे अ लॉट ऑफ मनी इज, अ लॉट ऑफ मनी इज, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखो वही मैं आपको बता रही हूँ, अगर नंबर के ऊपर बात आ जाए, ठीक है, अगर नंबर के ऊपर जैसे सिंगुलर है प्लूरल है तो वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो फिर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ वर्ब जो है वो भी प्लूरल आएगी। नाउ द लास्ट रूल जो है वो क्या है, जैसे कुछ अब यहाँ पर देखो जैसे कुछ नाउन्स हैं, न्यूज़, फिजिक्स, मीजल्स, एथिक्स, ये वैसे तो नाम से प्लूरल हैं पर हम इनको सिंगुलर कंसिडर करते हैं जब ये किसी सेंटेंस में यूज होते हैं। तो इसमें देखो एग्जांपल देखो फिजिक्स है तो फिजिक्स जो है हम यहाँ पर अभी ये सेंटेंस में यूज हो गया तो हम इसको सिंगुलर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर सिंगुलर जो है हमारी क्या आएगी, वर्ब आ जाएगी, ठीक है। फिजिक्स इज, इस तरीके से, ओके। अब हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, बाकी जो आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। लाइक देखो आई डैश द गिटार, अब यहाँ पर आई जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी जो है प्लूरल आएगी, तो आई प्ले द गिटार। अब नेक्स्ट देखो समंथा, रचेल एंड शीना डैश 8 ग्रेड स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बी है, बी मतलब कोई करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, तो समंथा, रचेल एंड शीना आर 8 ग्रेड स्टूडेंट। सैम डैश डच, अब यहाँ पर सैम जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और ईएस लग जाएगा, सैम स्पीक्स डच, इस तरीके से। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और ये बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वो खत्म होता है। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।